इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। किसी को सर्च करना हो या फिर एक छोटी पेमेंट करनी हो, एक सामान्य व्यक्ति भी ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल कर रोज़मर्रा के काम निपटाता है। इसमें बिलों का भुगतान करने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग शामिल है। वहीं खास किस्म के ऐप में जानकारियों को रखने का चलन भी बढ़ चुका है। सब कुछ इंटरनेट की मदद से हो रहा है। वैसे इंटरनेट की भी अपनी एक दुनिया है। हमारे रियल लाइफ की तरह इस दुनिया में भी बहुत कुछ होता है। इस दुनिया में एक शब्द डार्क वेब है। आपने कई बार इस शब्द के बारे में सुना होगा। मसलन डेटा लीक की चर्चा के बीच ये शब्द बहुत बार सुना या पढ़ा जाता है। इसे इंटरनेट की दुनिया का वो काला राज कहते हैं, जहां हमारा और आपका बहुत सा डेटा मौजूद होता है। इस डेटा को कभी कौड़ियों के भाव तो कभी हीरो की कीमत के पर बेचा जाता है। आपके जहन में कई बार इस दुनिया के बारे में जानने का ख्याल भी आता होगा। आज हम आपको इंटरनेट की इस दुनिया के बारे में कई जरूरी बातें बता रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अधिकांश लोगों को यह पता नहीं होता है कि हैकर कौन है और वह क्या करता है, कैसे करता है। दरअसल हैकिंग शुरू करते समय ज़्यादातर हैकर्स इसे शौकिया रूप में करते हैं। हर समय इसके पीछे पैसा उद्देश्य नहीं होता। अन्य हैकर्स के बीच पहचान बनाने की इच्छा या खुद को दूसरों से बेहतर बताने की होड़ के चक्कर में भी हैकिंग के लालच में कहीं के होकर रह जाते हैं। तकनीक की ताकत को अपने बस में करने की वजह से भी हैकिंग शुरू होती है। हैकर को हालांकि सब कुछ पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत, बावजूद इसके वो इस काम में लगे होते हैं। सामाजिक रूप से इग्नोर होना या किसी वजह से कमजोर दिखने के कारण भी युवा हैकिंग के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हैं। आज से लगभग 6 साल पहले एक आंकड़ा एडवर्ड स्नोडेन ने मुहैया कराया था। इसमें बताया गया था कि बाहर बैठे सेंधमारों ने भारतीयों की 6.3 अरब खुफिया सूचनाओं तक पहुंच बना ली थी। आज हालात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर रक्षा व विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावासों, मिसाइल प्रणालियों, NIC, CBI के कंप्यूटरों पर भी साइबर हमले हो चुके हैं। भारत के सरकारी संस्थान साइबर हमलों से सुरक्षित नहीं हैं। दरअसल सरकार और कारपोरेट जगत को हैकर्स द्वारा अपनाए जा रहे खतरनाक तरीकों के बारे में कोई विशेष जानकारी ही नहीं है। एंटीवायरस और फायरवॉल सॉफ्टवेयर लोड करने के बाद भारत में ज़्यादातर विभाग और कारपोरेट कंपनियां यह मान लेती हैं कि उन्होंने अपने सिस्टम और नेटवर्क को साइबर हमलों से सुरक्षित कर लिया है। ग्लोबल आइडेंटिटी सिक्योरिटी कंपनी साइबर आर्क द्वारा कंडक्ट किए गए एक सर्वे से यह जानकारी सामने आई है कि एजेंसी द्वारा सर्वे किए गए 91% इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले एक साल में रैंसमवेयर अटैक्स को एक्सपीरियंस किया है। रैंसमवेयर अटैक्स ऐसे अटैक्स होते हैं जिनमें मैलवेयर के जरिए फाइल्स का एक्सेस बंद कर दिया जाता है और एक्सेस देने के बदले पैसे की मांग की जाती है। 91% लोगों ने पिछले साल रैंसमवेयर अटैक एक्सपीरियंस किया है और रिपोर्ट के मुताबिक प्रभावित हुए करीब 55% ऑर्गेनाइजेशन ने रिकवरी के लिए दोगुनी से या ज्यादा कीमत चुकाई है। By what's known as a ransomware attack. Hackers who law enforcement say come mainly from Eastern Europe or Russia. जिससे ये माना जा सकता है कि वे संभावित रूप से डबल एक्सटॉर्शन कैंपेन के शिकार थे। भारत उन शीर्ष 3 देशों में शामिल है जहां 2022 के दौरान इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT उपकरणों में सबसे अधिक मालवेयर के जरिए साइबर हमले हुए। इस लिहाज से चीन पहले और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। IT कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने यह जानकारी दी। माइक्रोसॉफ्ट के शोधकर्ताओं ने 2022 के दौरान IoT मालवेयर हमलों का विश्लेषण करते हुए पाया कि चीन में सबसे अधिक 38% हमले हुए। क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी मामलों की एक्सपर्ट रितु महेश्वरी ने बताया कि भारत में जितने बड़े सर्वर मौजूद हैं वे हैकिंग प्रूफ नहीं हैं। हमारे यहाँ भी तभी हम जागते हैं जब कोई बड़ा साइबर अटैक हो। हैकर्स के नए तरीकों का सोल्यूशन ढूंढने में महीनों लग जाते हैं। दोस्तों, आप साइबर अटैक्स के हमलों से कितना सुरक्षित हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।